स्किप मत करना। ये वीडियो जो है इसको स्किप मत करना, शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा देखना, क्योंकि अब इस वीडियो में जो बताऊंगा आपको वो बहुत से लोग जो हमारे परेशान रहते हैं भाई लोग कि मेरे पास सीएससी की आईडी नहीं है और मुझे जन सेवा केंद्र खोलना है। तो पूरे में मैं ये बताऊंगा आज कि हमारे पास जो जो सीएससी में सर्विसेज होती हैं, सीएससी में सर्विसेज जैसे होती हैं आपकी आयुष्मान कार्ड, आईआरसीटीसी, डीजी पे और बैंकिंग वाला है, पैन कार्ड है, इंश्योरेंस है, लेबर कार्ड और ई डिस्ट्रिक्ट जो अभी आ गया है सीएससी में, वोटर कार्ड और सबसे लास्ट यूसीएल, जो यूसीएल मतलब आधार अपडेशन, ये भी सीएससी में आ गया है। ये सर्विसेज आ गई हैं सीएससी में। तो फिर अब कुछ लोग के पास सीएससी है नहीं, कुछ लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनका रिजेक्ट हो जा रहा है और काफ़ी लोग ये परेशान है कि इसके बगैर काम कैसे होगा। तो पूरे इस वीडियो में मैं इन सब जो सर्विसेज का अल्टरनेटिव बताऊंगा कि अगर आपका सीएससी नहीं है या अगर आने में टाइम लग रही है, आपको जनसेवा केंद्र स्टार्ट करना है, तो कैसे आप काम करो। सीएससी अप्लाई कर दो, नहीं आ रही है लेकिन फिर भी आपका काम चलता रहेगा। अल्टरनेटिव, दे आर अल्टरनेटिव ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसका भी अल्टरनेटिव है, तो जो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करूंगा, एक एक चीज ले करके सबका, कि आयुष्मान का अल्टरनेटिव क्या है, आईआरसीटीसी का क्या है, सबका लेके चलूंगा। ठीक है, तो स्किप ना करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो हो सकता है आपका खसारा हो जाए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं मेन वाले जो वीडियो के बीच में बोले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सर्विस मैं बताऊंगा वो आयुष्मान कार्ड के बारे में। आयुष्मान कार्ड जो गोल्डन कार्ड भी कहा जाता है, 5 लाख का बीमा वाला कार्ड, जो सीएससी में ही है। ठीक है, जैसे कि मेरा ये वाला वीडियो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट किया था। सो इन दैट वीडियो आई हैव टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग। मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करा है उसमें कि क्या क्या है उसमें, कार्ड क्या होता है, कैसे बनता है, बेनिफिशियरीज क्या होते हैं, और ये पूरा प्रोसीजर मैंने वीडियो में बताया है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, आप देख लेना। ठीक है, तो अब मैं बता दूं कि ये जो आयुष्मान सर्विस है, पहली चीज आयुष्मान कार्ड जो ये ज़्यादातर जो होता है रूरल एरियाज में होता है, गांव के एरियाज जो होते हैं वहां पर ये बनते हैं। अर्बन में इतना इसका अभी नहीं आया है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग अर्बन में जो शहरी लोग होते हैं ये इसको जल्दी बनवाते नहीं है। बनवाने की वजह ये होती है कि यहाँ पर लोग जानते हैं, इतना बिजी रहते हैं, इतना उन लोग का नहीं बनवाना है मुझे, क्योंकि मैंने भी कई कैंप लगाए। यकीन मानिए हम लोग फ़ोन करते थे कि आ जाओ कैंप लगवा लो, लेकिन नहीं आता था कोई बंदा। उनको एक्चुअली इसकी कदर नहीं है कि 5 लाख रुपए के बीमा बहुत अच्छी स्कीम है। अगर ऊपर वाला ना करे आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए और आपके पास पैसा नहीं है, तो इस कार्ड के थ्रू, यकीन मानिए एक सिर्फ कागज के टुकड़े के थ्रू आपको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन लोग नहीं बनवाते अर्बन में। तो एक चीज, पहली चीज ये है कि ये जो है पहली चीज, जो 10 करोड़ की आबादी है उसमें से सिर्फ 2-2.5 करोड़ लोग को ये आयुष्मान का काम मिला है। ये सिर्फ सीएससी से ही होता है। दूसरी चीज, अगर आपका एक जनसेवा केंद्र है तो फिर इस काम के लिए आप परेशान ना होइए। सबसे बड़ी चीज, इस काम के लिए परेशान ना होइए आयुष्मान कार्ड काम के लिए, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल होते हैं, बीएमसीज जो होते हैं, वहां पर एक आयुष्मान मित्र या उसे बोलते हैं आरोग्य मित्र होता है, वो बैठा होता है, वो इसको बनाता है। या जो सीएससी बीएलईज हैं वो लोग बनाते हैं इसको। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर सीएससी ये कर पाए, क्योंकि हर एक का एक्टिवेट नहीं होता है ये। तो आयुष्मान कार्ड का अल्टरनेटिव नहीं है। पहली चीज क्यों नहीं है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये अभी आउटसोर्स, इसका भी कोई सेकंड थर्ड पार्टी को इसका सॉफ्टवेयर नहीं आया है। और जो लोग बना रहे हैं मैंने बताया है कि वो फ्रॉड है, फेक है। प्लीज उन सब चक्कर में मत पड़ना। पर फिर भी अगर आपको ये करना है तो प्लीज उसका एक तरीका है, अल्टरनेटिव भी मैं बता दूंगा। देयर इज एन अल्टरनेटिव फॉर दैट, कि जिसके पास सीएससी वीएलई जो हो, जैसे मैं सीएससी वीएलई हूं तो मैंने अपने अंडर 3 ऑपरेटर बना दिए हैं। तो वो 3 ऑपरेटर जो हैं वो लोग आयुष्मान का काम कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई भी कलीग, कोई भी आपका दोस्त है जिसके पास सीएससी की आईडी हो, सो टॉक टू हिम और उससे बोलिए कि वो आपको सीएससी ऑपरेटर बना दे। अगर आप सीएससी ऑपरेटर हैं तो फिर आप आयुष्मान का काम कर सकते हो। ये इसका अल्टरनेटिव है पहली सर्विस का। आयुष्मान काम अगर करना है आपको तो फिर आप ऑपरेटर बन करके आयुष्मान का काम कर सकते हो।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप ऑपरेटर बन जाओगे, जैसे बाई चांस अगर आपको ऑपरेटर बना दिया गया है, तो उसके बाद ये नहीं कि आप डायरेक्टली आयुष्मान का काम करने लगोगे। आपको वेरिफिकेशन कराना होगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, जो भी आपके स्टेट का होगा, उसके बाद ही आप आयुष्मान वाला काम कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा ये वाला भी वीडियो है जिसमें मैंने पूरा बताया है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सीएससी वीएलई एंड सीएससी ऑपरेटर। इसमें मैंने सब कुछ बताया है, ये इसी के बारे में जो है पुराना वीडियो है मेरा। तो एक ये भी चीज़ होती है कि आप ये ध्यान रखिएगा एक बार, ठीक है, कि ऑपरेटर बन करके आप आयुष्मान वाला काम कर सकते हो। ये मेरा हुआ पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी रेलवे का, और एज यूजुअल सारे वीडियोस बने रखे हैं हमने, आपके देख लिया आपने, तो सब मैंने बताया वो उसमें कि कैसे होता है, क्या बनता है, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, पूरा वीडियो देख लो। उसमें ब्रीफली मैंने थॉरली एक्सप्लेन करा हर चीज़। और एक चीज़, आईआरसीटीसी जो सीएससी का है, इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट विदाउट एनी डोंगल एजेंट आईडी देता है। 4 वीडियो मैंने बनाए आईआरसीटीसी के, और चारों में मैंने इसी चीज़ को फोकस करा है कि विदाउट डोंगल ये एजेंट आईडी देता है। ठीक, तो कम टू द पॉइंट, आईआरसीटीसी अगर आप पास नहीं है सीएससी का, तो यार कोई बड़ी बात नहीं है। ये कॉमन चीज़ होती है, आप किसी जो ट्रेवल वाला काम करते हैं, आप उनके पास जाओ, उनसे कह दो कि मुझे एक पोर्टल चाहिए, वो आपसे 2-2.5 रुपये लेगा, आपको एक डोंगल दे देगा प्लास्टिक का। वो एक्चुअली आपके घर बाई पोस्ट आता है, 15-20 दिन में आता है, तो वो आपको काम हो जाएगा। एक चीज़ बता दूं मैं, ध्यान रखना, मैं हर बार अपने आईआरसीटीसी के वीडियो में ये बताता हूँ, इसमें ही बता दे रहा हूँ कि आप लोग इस जुगाड़ में मत रहना कि अपनी पर्सनल आईडी से टिकट बनाओ। ठीक है, मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूँ। पर्सनल आईडी से टिकट बनाना ये कानूनन अपराध है, जुर्म है, विजिलेंस की रेट पड़ जाएगी। तो यकीन मानो, कमाओगे जितना नहीं, उससे ज़्यादा गवा दोगे, बहुत रेट पड़ जाती है। क्योंकि हम लोग जो कमर्शियल सेक्टर्स के होते हैं, तो वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी काइंड ऑफ प्राइवेट आईडीज़, जो पर्सनल आईडीज़ होती हैं आईआरसीटीसी की, उससे हम लोग टिकट नहीं बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि लोग अक्सर बहुत से अपने आप को काबिल समझते हैं कि कौन 2,500 रुपये खर्चा करे और कौन ये डोंगल ले, पर्सनल आईडी से चुप्पे से टिकट बना लो। भाई साहब, कब विजिलेंस वाले कब चुपके से आ जाएंगे, कब आपसे चुप्पे से टिकट निकलवा लेंगे, और कब चुप्पे से आपको ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ में ना रहना। टिकट का काम बहुत अच्छा होता है, सीएससी से नहीं मिल रहा है, मिल जाए तो करो। और ऑल्टरनेटिव ये है कि आप उसको किसी कोई ट्राई कर लो, जैसे कि एक बहुत से हैं, जैसे 2-3 मुझे पता है, जैसे एरियो है और एक बर्ड्रेस है। ये दोनों मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसको आप सर्च करो अपने शहर में, हो सकता है कि आपको मिल जाए, अच्छी हैं। एरियो और बर्ड्रेस में मैं बर्ड्रेस रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बर्ड्रेस में एक क्वालिटी ये है, जैसे ही टिकट कैंसिल करोगे, विद इन अ सेकेंड यू विल गेट रिफंड इन बर्ड्रेस पोर्टल। मैं बर्ड्रेस को रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा हुआ आईआरसीटीसी का अल्टरनेटिव। ठीक है, तो तीसरा मेरा पॉइंट जो है वो डीजीपे से है। डीजीपे जो आप लोग जानते होंगे, ये एईपीएस सर्विस प्रोवाइड करता है, मनी ट्रांसफ़र होता है, मनी विड्रॉल है, और एईपीएस भी आप जानते हो कि अंगूठे से पैसे निकालना। और लॉकडाउन में बहुत काम आया था डीजीपे जो था, और लॉकडाउन के बाद से ही बहुत सी कंपनीज ने एईपीएस सर्विस देना शुरू कर दी। डीजीपे ने पहले दिया था ये सब सीएससी में, उसके बाद में हो गया हम लोग ने लॉकडाउन में बहुत काम किया है। जो 500-500 रुपये लोगों के अकाउंट में आए थे, तो वो डीजीपे के थ्रू हमने ट्रांजेक्शन बहुत किया था, बहुत काम आया था, उसके बाद लोगों ने निकाल दिया। बहरहाल, अगर आप पास डीजीपे नहीं है, ठीक है, डीजीपे नहीं है, तो आप ले लो ये एयरटेल वाला। मैं पूरा इसका खूबी बता चुका हूँ एयरटेल का। इसमें मनी ट्रांसफ़र और कैश विड्रॉल, एईपीएस सब कुछ है। और एक चीज़ बता दूँ, मेन चीज़, सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एयरटेल के बारे में, ये जो हमारा एयरटेल का अकाउंट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें 1 रुपया नहीं पड़ता है। और यकीन मानिए, मैंने अभी लिया था ये, एक लड़का ऐसे रैंडम आ गया, तो मैंने उसको अपने दुकान का दिया और ले लिया मैंने एईपीएस से एयरटेल का। कमीशन एक अकाउंट खोलने पे कम से कम भी तो अच्छा खासा कमीशन आता है, हर चीज़ में कमीशन। पैसा ट्रांसफ़र करो, पैसा मंगाओ, किसी का अकाउंट खोलो, हर चीज़ में कमीशन। तो ये जो एयरटेल का जो पेमेंट बैंक है, एयरटेल का जो है, यही लेना। लोगों ने बहुत से निकाल दी बीच में,
ये मैं नाम तो खैर नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत से रैंडम से निकले हुए मार्केट में। किसी को मत लो, एयरटेल पेमेंट बैंक ले लोगे तो यकीन मानो लेने के बाद दुआएं दोगे कि भाई आपने बहुत अच्छा बता दिया। एयरटेल लेने के बाद एयरटेल बहुत अच्छा है, इसके फ़ायदे बहुत हैं। मैंने जो मेरा वीडियो ये वाला एयरटेल वाला है, मैंने इसमें पूरा क्लियर हर चीज़ बताई है कि क्या क्या खूबियाँ हैं इसमें। तो अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि नया जब इंसान बिजनेस शुरू करता है तो या वो चाहता नहीं कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करे, क्योंकि ये सब जो आईडीज़ आई हैं वो 2 2.5 3 हज़ार रुपये ले करके लेते हैं। एयरटेल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एयरटेल ले लोगे फ़ायदे में रहोगे बहुत। ठीक है, तो ये आपका हुआ डिजीपे का अल्टरनेटिव एयरटेल पेमेंट बैंक है। चौथा पॉइंट मेरा था बैंकिंग। बैंकिंग मतलब बोले तो बीसी पॉइंट, बीसी बैंक करस्पॉन्डेंस। छोड़ो क्या होता है बैंक करस्पॉन्डेंस, छोड़ो हटाओ, वो बात की बात है। बैंकिंग सर्विस जो होती है उसको कहते हैं हम लोग बैंकिंग बीसी पॉइंट बोलते हैं। भाई इतना समझ लो, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। सीएससी की तरफ से बीसी पॉइंट मिलता है, एजेंट बनते हैं आप। ठीक है, मैं जैसे आईसीआईसीआई का मैं एजेंट हूँ, सीएससी की तरफ से मुझे मिला है और जीरो बैलेंस का अकाउंट खुला है। जो 10,000 का अकाउंट खुलता है वो मेरा फ्री ऑफ नहीं, 10,000 नहीं 25,000 का अकाउंट जो खुलता है करंट बैलेंस, वो हम लोग को फ्री में खुला है। तो यह बहुत बड़ी बात होती है ये, और सर्विसेज बहुत सी होती है इसमें, बस अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। मैं बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक का जो बीसी पॉइंट है जो मिला है सीएससी की तरफ से, उसमें अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। प्लस आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जिसमें दिखाया होगा एसबीआई, पीएनबी और बहुत से बैंक्स का बीसी पॉइंट मिल रहा है। सो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये अभी यहाँ अर्बन में नहीं आया है, हम लोग के लिए में तो नहीं है, बाकी मुझे स्टेट्स का पता नहीं है, यहाँ पर तो नहीं आया है। यहाँ पर सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी ही चल रहा है। तो बहरहाल इसका अल्टरनेटिव बता दूं क्या है। ओपन सोर्स अगर आप करना चाहो, ओपन सोर्स से आप, क्योंकि बीसी पॉइंट में मेन क्या होता है, इंसान कस्टमर को आता है कहता है भैया हमको पैसा निकालना है और मनी ट्रांसफर करना है, तो सिंपली आप एयरटेल पेमेंट बैंक से कर दोगे, जैसे मैंने पहले बताया ये भी। अब कोई कहते हैं कि भैया मुझे जनधन खाता खुलवाना है, तो खुशखबरी के बाद आपको बता दूंगा मैं, जिससे आप खुश हो जाओगे इस टाइम। ओपन सोर्स से अगर आप अकाउंट खोलते हो कोई भी बैंक का, आइदर इट्स आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, आरबीएल, और अब तो ऑनलाइन सर बहुत से खुल रहे हैं कि ओपन मोबाइल वाली केवाईसी जो होती है ऑनलाइन वीडियो वाली, बहुत से अकाउंट खोलते हैं, बट दे आर नॉट जीरो बैलेंस जनधन अकाउंट। ये मैं क्लियर कर दूं आपको, ये सब जनधन अकाउंट नहीं होते हैं। पर एक ऐसा बैंक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको जनधन अकाउंट भी दे रहा है। गेस करेंगे कौन सा है? एज यूजुअल आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है ये वाला आपका जनधन खाता खोलता है। उसकी कंडीशन ये होती है, जब ये पूरा अकाउंट खोल लोगे तो उसके आखिरी में लिखा होता है डीबीटी सब्सिडीज लिखकर आता है, तो उसमें आपको बस सब्सिडीज में आपको क्लिक करना होता है। खाली सब्सिडीज को आपको लिंक करना होता है कि आई वांट टू लिंक डीबीटी सब्सिडीज। उसमें जैसे ही लिंक कर दोगे आप तो गवर्नमेंट की सारी सब्सिडीज आपको मिल जाएंगी। अगर आपने नो कर दिया है तो वो नहीं होगा। तो काफी लोग की बात पता नहीं है, पर एयरटेल पेमेंट बैंक का जो अकाउंट खुलता है वो जीरो बैलेंस है। और इससे अच्छी बात बता दूं यार, यकीन मानो एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत अच्छा है। अच्छी चीज ये भी है कि अकाउंट खोलोगे, अकाउंट खोलने के बाद एक अकाउंट पे 73 रुपए का कमीशन आ रहा है। 73 रुपीज से कमीशन आ रहा है एक अकाउंट खोलने पर। मनी ट्रांसफर पे कमीशन अलग, मिनी स्टेटमेंट पे अलग, अकाउंट खोलने पर 70-73 रुपए का कमीशन आता है। मैंने अभी कई अकाउंट खोल डाले यही जनधन के, और यकीन मानो कितने बच्चों की स्कॉलरशिप अभी आना शुरू हुई है, कितने बच्चों की स्कॉलरशिप आ गई, कितनों के लेबर कार्ड बन गए, कितनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिल गया, कितनों को मिल गया। तो अच्छा है यार, बहुत बेहतरीन है। तो ये है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ले लोगे तो उसमें तुम सारा काम कर लोगे, प्लस जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोल लोगे जनधन खाते वाला। लास्ट में जब अकाउंट पूरा खोल लेते हो तो लास्ट में डीबीटी सब्सिडीज, एक्चुअली ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि क्या लिखकर आता है, डीबीटी या कोई ऐसे लिखकर आता है, बस सब्सिडीज में तुम्हें लिंक करना है। जैसे लिंक कर दोगे तो तुम्हारा जनधन का अकाउंट खुल जाएगा। तो अगर बीसी पॉइंट नहीं है तो वक्त ही इससे काम कर सकते हो, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो पांचवा मेरा जो पॉइंट है वो है पैन कार्ड्स को लेकर के। पैन कार्ड जो है वो ऐसी चीज़ है जो मुझे तो 5 साल हो गए हैं जनसेवा केंद्र खोले हुए। उस टाइम मैं सोच रहा था कि यार पैन कार्ड का काम तो खत्म हो गया, एजेंसी लेने का फायदा क्या है। 5 साल हो गए हैं, लेकिन यकीन मानो ये टेली का पैन कार्ड का काम है।
हर हफ्ते कम से कम 8 10 20 पैन कार्ड बन ही जाते हैं। यह है रेगुलर काम पैन कार्ड का है। कब होगी यार, बच्चे बालिग होते हैं, 18 पार कर जाते हैं, और एक दिन में कितने बच्चे बालिग हो जाते हैं किसको क्या पता। सबको अकाउंट खुलवाना, सबको स्कॉलरशिप भरनी है, सब 18 ज़्यादा बच्चे 18+ हो रहे हैं, सबको पैन कार्ड भरना होता है। बहरहाल, तो पैन कार्ड अगर तुम सीएससी से नहीं भर सकते हो तो ओपन सोर्स भी है। एनएसडीएल और यूटीआई की ओपन सोर्स है। ये है, मैं अक्सर जब ये सीएससी से जब लॉगिन कभी कभी नहीं होता है तो ओपन सोर्स से मैं एनएसडीएल से भर देता हूँ। और ओपन सोर्स से मैं ज़्यादातर जो वो डिजिटल वाले भरता हूँ, क्योंकि डिजिटल वाला जो होता है वो 1 घंटे में पैन कार्ड आ जाता है आपके मेल पर। जी हाँ, डिजिटल वाला ये होता है कि आपको 2 OTP आएंगे, मतलब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर फीड होना चाहिए। ये कंडीशन है डिजिटल की। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर फीड होना चाहिए, आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ फुल लिखी हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पैन कार्ड भरने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ फुल लिखी हो, सिर्फ ईयर ना लिखा हो। ठीक, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पड़ा हो, डेट ऑफ बर्थ फुल लिखी हो, तो तुम डिजिटल पैन कार्ड भर दो। मैं लिख के दे दूंगा या जो आप कहो वो कर दूंगा। 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ले लो, चलो बहुत ले लो, 2 घंटे ले लो, आपके मेल पर पैन कार्ड की कॉपी आ जाएगी, ई पेन आ जाएगा। वो आप उसका पीवीसी बनाकर कस्टमर को दे दो तो वो खुशी खुशी ले जाएगा। बट देने से पहले उसको ये बता देना कि ये एक्टिवेट 24 घंटे बाद ही होगा। कहीं अगर वो अर्जेंट लेके चला गया आपका, उसने वहाँ बता दी कि भैया ये दिखा नहीं रहे, तो वो आपकी सुनेगा तो बाद में, पहले आकर आप पर गरज जाएगा कि ये तुमने फ्रॉड करा। कोई लोग जानते हो अक्सर फॉरन बोल देते ना कि ये फ्रॉड है, ये क्या लेकर आए हो। तो कस्टमर को ये बोल देना कि दिस इज योर पैन कार्ड, इट विल एक्टिवेट आफ्टर 24 आवर्स। तो वो भी मुतमईन हो जाएगा कि हाँ ये 24 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाएगा। ये चीज़ है। तो आप डिजिटल वाला भर सकते हो, फिजिकल वाला भी भर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगा डिजिटल वाला ही भरो। फिजिकल वाले में ये होता है, क्योंकि सीएससी में भी ये होता है, कोई अनोखी चीज़ नहीं है। सीएससी में भी ये होता है कि हम लोग पूरा फॉर्म भर करके उसका पूरा बंडल बना करके दिल्ली हेड ऑफिस भेजते हैं। वो बात अलग होती है कि इकट्ठा करके भेजते हैं। पैन कार्ड पहले आ जाता है, हम लोग बाद में भर के भेजते हैं। और इसमें क्या होता है, आपका फॉर्म भर के आपको जब तक आप फॉर्म जमा वहाँ नहीं करोगे तब तक आपका पैन कार्ड प्रोसेस नहीं होगा। बस ये फर्क है। तो इतना कोई हेक्टिक काम नहीं है। आप पैन कार्ड भरो, पैन कार्ड भरने के बाद उसको जा करके खुद जमा कर दो। किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी के सॉफ्टवेयर में मत पड़ना। बड़े टुच्चे सॉफ्टवेयर निकल चुके हैं। यकीन मानो कि ये पैन कार्ड का पोर्टल खुल जाएगा, उसमें डिटेल्स फिल कर दोगे, ये हो जाएगा। ना करो, ज़बरदस्ती का पैसा ना फंसाओ। जब हर चीज़ ओपन सोर्स है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, तो ज़बरदस्ती किसी थर्ड पार्टी में पैसा मत फंसाओ। एनएसडीएल, यूटीआई 2 चीज़ें हैं। इन लोग इनसे पैन कार्ड भरो तुम और आपका पैन कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा 5वां पॉइंट पैन कार्ड के रिगार्डिंग। अगर पैन कार्ड सीसी से नहीं है तो ओपन सोर्स भर दोगे, जेन्युइन साइट से आ जाएगा। पहले ये होता था कि पैन कार्ड नहीं आ रहे थे, अब लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कर लो। अगर आप लोग इंश्योरेंस वाला काम भी करना चाहते हो तो इंश्योरेंस वाला काम आपको एक साइट बता दूं मैं, जो एक ही साइट रखो, ज़्यादा में मत जाना। गो डिजिट नाम की एक साइट है जिसमें तुम विजिट करोगे और बहुत ही अच्छा कमीशन है, कम से कम 100-120 रुपये का कमीशन है उसमें, और आसानी से इसमें आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। इंश्योरेंस का काम लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से मैंने देखे हैं वो लोग मुझसे करवाते हैं कि मुझको उनकी कस्टमर की आरसी भेज दी, आधार कार्ड भेज दिया, मुझसे करा रहे हैं। और यकीन मानो ये मोबाइल से भी हो जाती है, सिस्टम से भी हो जाती है, लेकिन फिर भी इंसान नहीं करता। और जनसेवा केंद्र खोले बैठे हुए लेकिन मुझसे करवा रहे हैं। और मैंने उनको बताया, मैंने खैर उनको फिर बताया, काफ़ी किया, नुकसान मेरा हुआ, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा बता दिया कि नहीं, तुम ये वाली साइट से करो जब तक तुम्हारी सीसी की आईडी नहीं आ रही है। तो ये जो गो डिजिट साइट है, इससे आप इंश्योरेंस काटो, पॉलिसी काटो। अच्छा है, ईजी है, बहुत ईजी है। कोशिश करो एक बार, क्योंकि यार जब तक कि रिस्क नहीं लोगे किसी काम में तब तक वो उसमें तुम अचीवमेंट नहीं पा सकते हो। 150 के मुँह मत देखो। ठीक है, तो किसी को पॉलिसी काटनी हो तो गो डिजिट में जा करके पॉलिसी काट दो, या बहुत सी है पॉलिसी बाजार वगैरह है, पॉलिसी अरेना वगैरह, एक नहीं है दर्जनों है जिसमें तुम पॉलिसी काट सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंश्योरेंस का मामला। तो इंश्योरेंस तुम ऐसे गो डिजिट से काट सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा लेबर कार्ड के बारे में। लेबर कार्ड आप लोगों ने जो श्रमिक कार्ड होता है, जैसे कि अभी ये मैंने एक वीडियो निकाला था
कि योजना के बारे में कि 3,000 रुपये अकाउंट में आ रहे हैं, लेबर कार्ड का था। और इसमें आप लोग देख लो कितना लोगों ने इसको देखा, पसंद किया, काफ़ी लोगों को इसमें मदद मिली है। सरकार की तरफ से पैसा मिलना किसी को खलता नहीं है, और इस वीडियो से मैंने काफ़ी लोग को मदद करी है। पैसा आया नहीं आया वो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोगों ने फॉर्म ज़रूर भरे लोगों के, और मैंने जितने लोगों के भरे उसमें से 2-3 लोग के पैसे आए भी, 3,000 रुपये। ठीक है, कैसे भरा जाता है फॉर्म, तो ये भी देखो मेरा है वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि लेबर कार्ड कैसे भरो। ठीक है, श्रमिक कार्ड जो होता है, नियोजक प्रमाण पत्र क्या होता है, और अगर नियोजक प्रमाण पत्र नहीं है तो सभासद से कैसे लिखवाओगे, पूरा सब मेरे चैनल पे सब कुछ है, देख लोगे पता चल जाएगा। पॉइंट की बात आता हूँ, सीएससी अगर नहीं है तो ये कैसे भरोगे। ये ओपन सोर्स से ही भरना तो बेहतर है, सीएससी से इसका अप्रूवल जल्दी नहीं होता है। मैंने जितने भरे थे वो 3-3, 4-4 महीने हो गए, अब तक की वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ लोगों को कि लेबर कार्ड जो है वो ओपन सोर्स से भरो। ठीक है, और UPLMIS, ये UPLMIS ये है लेबर कार्ड की साइट। कैसे भरा जाता है सब वीडियो में मेरा लिखा हुआ है, तो वहाँ से देख लो, चेक कर लो। और ठीक है, तो लेबर कार्ड जो है वो ओपन सोर्स से भरो, सीएससी से ना भरो तो बेहतर है, क्योंकि सीएससी से मैं नहीं भरता लेबर कार्ड। हाँ, योजनाएं मैंने भरी, योजनाएं सारी सीएससी में मैंने भरी, काफ़ी फायदा मिला, पर मैं न्यू लेबर कार्ड जो होता है वो ओपन सोर्स से ही भरता हूँ, ऑप्शन उसमें होता है। ठीक है, तो अब जो मेन जो है चीज़ है, जो लोग अक्सर परेशान हैं ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में, क्योंकि सीएससी में अब ई डिस्ट्रिक्ट ही मिल गई है वाईफाई चौपाल के थ्रू। मुझे ही मिल गई थी, मैंने भी इसका वीडियो डाला था कि अगर आप पास, खैर मैं टॉपिक जो मेरा है मैं इसके बारे में वीडियो डाल चुका हूँ कि अगर आप पास ई डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आप उसको काम कैसे करो। ये देखिए उसका वीडियो है, इसमें मैंने सब बता रखा है कि अगर आप पास ई डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आप ओपन सोर्स से भी काम कर सकते हो, ई साथी से काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि ई साथी की साइट आज ही अपडेट हो गई है। शाम को मैंने चेक किया था, ई साथी की साइट अपडेट हो गई है, और इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी होना शुरू हो गए आज ही से। तो वक्ती टेम्परेरी तुम इससे काम कर सकते हो। और लोग अक्सर ये कहते हैं कि मुहर की बात है, तो स्टैम्प तुम बनवा लो, और टेम्परेरी जन सेवा केंद्र नाम की स्टैम्प बना लो, जिसमें अगर कोई कहता है तो उसमें स्टैम्प लगा दो, लेकिन उसमें ज़रूरत नहीं होती, नीचे लिखा होता है कि दिस सर्टिफिकेट इज़ डिजिटली साइंड, तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़्यादा आपको हीरो बनना है तो लगा दो, वरना ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑफिशियल सेंटर अगर आप करें तो लगाइए, आप उसमें साइन भी कर दिए, पत्रप्रस्ती लगाइए। ठीक है, तो ई डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो फिर ई साथी से काम हो जाता है। और ताज्जुब की बात है, यकीन मानो एक चीज़ ताज्जुब की है, ई डिस्ट्रिक्ट से आने में जो 10 दिन लगते हैं, ई साथी से 3 दिन में आ जाते हैं सर्टिफिकेट। अभी मेरे के जानने वाले थे, उन्होंने भरा है, और मेरे साथी में भरा उन्होंने, उनके 2 दिन में इनकम सर्टिफिकेट आ गया, मेरे 15-15 दिन से तहसीलदार से आगे नहीं बढ़ा है। हो सकता है, पता नहीं क्या बात है, साइट अपडेट हो गई है, या सिटीजन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, हम लोग को ई डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा दी जाती है, पता नहीं। तो ये एक चीज़ है इसमें कि आप ई डिस्ट्रिक्ट का काम जो है ये नहीं है तो आप ई साथी से ही काम कर सकते हो। और देखो एक चीज़ देखिए कि इलीगल तो खैर है, क्योंकि ओपन सोर्स से कर रहे हो, लेकिन वक्ती टेम्परेरी कर सकते हो, टेम्परेरी कर लो, पर इसी के भरोसे ना बैठना। ठीक है, जब तक नहीं हो रहा है पर इससे कर लो, लेकिन कोशिश ये करो कि ई डिस्ट्रिक्ट ले लो। सीएससी से जब आएगी तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगी, नहीं तो सहज से ले लो। सहज का ही पता होगा आप लोग को, सहज भी दे रहा है, ले लो, या किसी से बोरो कर लो, कोई दोस्त आपका हो, कोई हो। मैं जैसे अपने भाई को दे रखी है, 2-3 लोग को दे रखी है, तो रिकमेंड मैंने यही करता हूँ कि इससे कर लो, या क्योंकि इससे पैसा 5-10 रुपये ज़्यादा कटते हैं और सिटीजन से पैसा कम कटता है। ठीक है, तो सिटीजन से कर लो तो ठीक है, वरना फिर किसी की ईडीसी लेके कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए परेशान ना होना। ठीक है, तो ये है इस चीज़ का उपाय। तो अब जो मेरा पॉइंट है वो वोटर कार्ड है। वोटर कार्ड जो होता है, निर्वाचन कार्ड जो होता है, वोटर कार्ड होता है, तो सीएससी में सर्विस जैसे एक्टिवेट होगी, सबको पता है आप लोग को, लेकिन उसमें कंडीशन ये रख दी गई है कि 50,000 रुपये वाला प्रिंटर होना चाहिए, उसके बाद आपकी सर्विसेज एक्टिवेट होंगी। 50,000 रुपये का या कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है तो फिर लोग उसको वही PDF वगैरह ले करके काम करते हैं, या फिर हम लोग जो आपस में करते हैं कि कस्टमर से ले करके वहाँ से कार्ड मंगवा लेते हैं दोस्तों से।
कि तुम प्रिंट कर दो, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास प्रिंटर आ गया है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो कुछ पैसे देता करके उनसे हम लोग कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, कस्टमर का आप डील करना है। ठीक, तो ये चीज़ अगर आपको सीएससी नहीं है तो ओपन सोर्स ये है NVSP। ये जो मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था, इसमें मैंने क्लियर कट स्टेप बाय स्टेप 1 to all सब कुछ बताया है कि कैसे न्यू वोटर कार्ड भरना है, क्या क्या मेन स्टेप्स हैं जिससे वोटर कार्ड तुम्हारा भरना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। इस मैंने वीडियो में सब कुछ बताया है। इस वीडियो को थॉरली देख लेना तो उसमें समझ जाओगे कि वोटर कार्ड कैसे भरा जाएगा। और ये ओपन सोर्स है, NVSP.in जो है ओपन सोर्स है, तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है, सभी ये काम कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आप लोग CSC के नहीं है तो वोटर कार्ड NVSP.in से भर सकते हो। और प्रिंट के लिए बात जो है वो आप लोग किसी CSC वाले से बात करके, उससे आप लोग बातचीत करके उससे PDF मंगा लो, और आपके सेंटर पे PVC कटर जो होता है, डाई कटर जो होता है, उसका भी एक मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा कि PVC वाले कार्ड जो होते हैं, प्लास्टिक कार्ड जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो PDF ले करके आप उनको प्रिंट करके कस्टमर को दे दो, तो काम आपका आसान हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा कि आपने कार्ड दिया। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है, इससे भी आप कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका बता दूंगा। क्योंकि देखो यार, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तुम लोग भी थक गए होगे देख करके। ठीक है, तो शॉर्ट करनी है, NVSP.in में जाकर भी पूरा देख लेना, परेशानी हो तो पूछ लेना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेन चीज़ है जो अभी तक मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ है, UCL आधार वाला जो काम है। 6 महीने हो गए मुझे फॉर्म भरे हुए, पर मेरा आज तक की आधार एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब नसीब की बात ये है कि फॉर्म भर दिया था, लेकिन उसके बाद क्रेडेंशियल्स आना बंद हो गए हैं, और एक्चुअली टारगेट पूरा हो गया है, जो UCL का टारगेट था वो पूरा हो गया है। तो अब तक जिन लोगों के फॉर्म हैं वो अभी होल्ड कर दिए गए हैं, उन लोगों को मिले नहीं है, तो उसमें मेरा ही फंसा हुआ है, जो मुझे बताया गया है कि आपका फॉर्म फंसा हुआ है अभी। तो अभी मैं काम कैसे करूँ, मैं अपना बता दूँ कि मैं काम कैसे कर रहा हूँ। मैं जहाँ बैठता हूँ, मेरे शॉप के 2-3 किलोमीटर आगे एक दोस्त मेरा है जिसके पास UCL है, आधार वाला काम ये UCL है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कस्टमर को बुला करके उनसे फॉर्म भरवा करके उनको वहाँ भेज देता हूँ, और वहाँ से काम हो जाता है। और देखिए, क्योंकि कस्टमर को क्या है, उसको आधार ठीक कराना है, उसको इससे मतलब नहीं है कि आप किससे करवा रहे हो। ठीक, और एज यू ऑल नो, आउटसोर्सिंग भी नाम की चीज़ होती है, एंड मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, मैं कस्टमर को मैं सामने हूँ और मैं पीछे आकर के उससे काम करवा लेता हूँ। तो फॉर्म भरता हूँ, फॉर्म भरने के बाद मैं वहाँ भेज देता हूँ, वहाँ जा करके उनका आधार करेक्शन हो जाता है, फिर मैं इसको आधार कार्ड को मैं प्रिंट कर देता हूँ, जो उनका कस्टमर का जो होता है। तो ये हुआ UCL का काम। अगर आपको मेजॉरिटी में 80% 80 के 90% CSCs के पास जो है वो UCL नहीं स्टार्ट भी हुआ है, आधार वाला काम। तो अगर आपके आसपास कोई CSC सेंटर है, उसके पास UCL चालू हो गया, उससे बातचीत कर लो, टाई अप कर लो, और डीलिंग तय कर लो आपस में कि हम तुम्हें पर आधार को 100 रुपये देंगे, 50-60 जो आपको वहाँ रेट चल रहे हो, वो आप लोग आपस में तय तोड़ करके ऐसे कर लो, जो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पूरा, लेकर पूरे बता दिया मैंने सब कुछ, आयुष्मान, IRCTC, DG पे जो कुछ था मैंने सब बता दिया आपको। अगर CSC नहीं है तो फिर ये सब आप कर सकते हो काम। ठीक है, परेशान ना हो, घबराओ ना, CSC अप्लाई कर दो। लेकिन अगर फिर भी CSC आने में टाइम लग रहा है और आपको जनसेवा केंद्र स्टार्ट करना है कम इन्वेस्टमेंट में, तो मेरा ये वीडियो आप ही के लिए बना हुआ है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट क्या, कम इन्वेस्टमेंट में। फर्जी तुम 10-20 पोर्टल लो, इधर टिकट का पोर्टल, इसका पोर्टल, उसका पोर्टल लोगे तो फायदा नहीं है। ठीक है, तो सारा काम आप जो है ओपन सोर्स से कर सकते हो, और इजीली कर सकते हो, विदाउट पेइंग टू एनी थर्ड पर्सन, आप सारा काम खुद कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लग गया होगा। और जो लोग सेंटर खोलना चाह रहे हैं, जिन लोग अभी नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उन लोग को मेरे वीडियो शेयर कर देना, हो सकता है उन लोग को कुछ हेल्प मिल जाए इससे। क्योंकि CSC के लोग ये सोच रहे हैं कि CSC जब तक नहीं आएगी तब तक काम शुरू ही नहीं होगा। ऐसा नहीं, कि बहुत बड़ा मिथ है हमारे यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेंटर डाल दिए, आप काम शुरू करिए और CSC के लिए अप्लाई कर दिए, जब CSC आ जाएगी तो बात की बात देखी जाएगी, तब तक आपको थोड़ा काम भी तो सीख जाओगे आप। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया हो। तो ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।